है। जी बहुत धन्यवाद जतिन, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब हम चल सकते हैं एक बार फिर से बजट की खबरों की तरफ। और पटना को लेकर अभी कुछ देर पहले आपने एक रिपोर्ट में देखा था, शिवपूजन बता रहे थे वहां की महिलाएं क्या चाह रही हैं। हर एक वर्ग को बहुत सारी उम्मीदें हैं जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदों के लिए फिस्कल स्पेस कितना है मोदी के पास, निर्मला सीतारमण के पास, ये भी एक बड़ा सवाल है। आइए चलें शिवपूजन झा के पास। शिवपूजन, लोग ये भी समझ रहे हैं क्या कि सरकार के पास कंस्ट्रेंट क्या क्या होंगे जबकि उनको हर एक वर्ग को खुश करना है, या उम्मीदें कंस्ट्रेंट नहीं जानती? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चर्चा का विषय है पूरे बिहार में कि आखिर यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी लचर हैं कि तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चों को सिर्फ अस्पताल में अपनी जान गंवानी पड़ी। काफी लचर व्यवस्था है। तो जाहिर तौर पर लोगों की उम्मीदें हैं कि हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात हम करते हैं, आयुष्मान योजनाओं की बात करते हैं, क्रियान्वयन आखिर कहाँ होता है, ग्राउंड पे आखिर क्या चीजें बदलती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सर एक थोड़ा समझना चाहते हैं, बजट है आज पेश हो रहा है, इतनी प्रचंड बहुमत में सरकार आई है, आपकी उम्मीदें क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी जोर देने की बात हो रही थी, लेकिन आपने देखा किस तरीके से 150 से ज्यादा बच्चे मर गए। 150 बच्चे मर गए, मतलब उसमें सरकार क्या करेगी? आपको लगता है सुविधाएं पर्याप्त थी? अब 10 बेड 25 बेड 10 बेड 25 बेड से मतलब नहीं है ना। अगर लोग गलती करते जाएंगे और गंदगी में रहेंगे, हाँ सफाई जो है, जो अभियान चला है वो सफाई जरूरी है, तब जाकर के ये सब स्वास्थ्य सेवाएं कितनी भी बढ़ाई जाएंगी। अगर जनसंख्या भी बढ़ रही है साथ में, तो वो तो दिक्कत है ही है। वो सही से तो आप जानते हैं, मतलब समझ रहे हैं कि लोगों का भी पार्टिसिपेशन उतना ही जरूरी है। और जब आप लोगों के बीच में मौजूद थे, जब आप उनसे बात कर रहे थे तो लोगों ने, और वैसे जब बिहार का जिक्र हो तो चमकी बुखार का जिक्र आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साल कई बच्चों की जाने जाती हैं इस बुखार से, लेकिन कदम वो नहीं उठाए जाते हैं मजबूत, जिससे इस तरह की बीमारी से निपटने के लिए जल्द से जल्द किसी तरह के टीके का इन्वेंशन किया जाए या फिर इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए। हम सुन रहे थे कि लोग कह रहे थे कि चमकी बुखार से भी जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ इस बजट में होना चाहिए। जाहिर तौर पर लोगों का यही कहना है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बिल्कुल लचर है उसकी व्यवस्था। आपने देखा होगा हर्षवर्धन ने जब दौरा किया था एसकेएमसीएच का, उसी वक्त सख्त निर्देश दिए गए थे कि 100 बेड का एक अलग से आईसीयू एस्टैब्लिश किया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2014 में भी ऐसे ही वादे किए गए थे और 2019 में फिर से उन्हीं वादों को दोहराया जाता है। तकरीबन 18 दिन के बाद नीतीश कुमार खुद शुभ लेने पहुंचते हैं एसकेएमसीएच, वहां पे भी वही निर्देश दिया जाता है। तो आखिर इतने साल का इंतजार क्यों, ये एक बड़ा सवाल है, उस जहन में कहीं न कहीं कौंधता है। लेकिन शिवपूजन, आपसे एक बात और भी समझेंगे हम आगे कि देखा आपने जब एक आम आदमी से बात की तो वो सरकार को एक तरीके से क्लीन चिट दे रहा है और ये कह रहा है कि सिर्फ सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा। हमने क्या किया, क्या हम अपनी पर्सनल हाइजीन पर, अपने आसपास की सफाई पर ध्यान रख रहे हैं क्या? ये एक तब्दीली है क्या, ये एक मूलभूत अंतर है क्या लोगों की अप्रोच में? हम आपके पास आएंगे, लेकिन विपिन चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ के लोगों को क्या उम्मीदें हैं? ये एक ऐसा शहर है जिसका अपना अलग मिजाज है। विपिन, वहां लोगों से आपकी बात हुई होगी, लोगों की अप्रोच क्या है बजट को लेकर, और क्या कुछ ऐसा समझते हैं वो कि कुछ ड्रास्टिक बदलेगा बजट में जो उनकी जिंदगियों में भी कोई तब्दीली लेकर आएगा? देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती इस समय अगर बात करें सेकेंड टर्म जो मोदी सरकार का है और पहला बजट जो पेश किया जा रहा है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हर घर में मौजूद जो वित्त मंत्री है उसके चेहरे पर किस तरह से मुस्कान लाई जा सके। और इस समय मेरे साथ तमाम वो महिलाएं हैं जो कि हर महीने बजट बनाती हैं। देश की महिला वित्त मंत्री आज बजट पेश करने जा रही है। जाहिर सी बात है कि इमोशनल कनेक्ट जरूर है, एक उम्मीद जरूर है इन तमाम वित्त मंत्रियों को कि हाँ, हमारे घर का बजट कैसा इस बार जो है, एक महिला जब बजट पेश करेगी तो क्या उनके पिटारे से खुलेगा। मैम, अगर बात करें, क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या चाहती है वित्त मंत्री, क्या कैसा बजट पेश करें आपके लिए? बिजली महंगी है और मतलब राशन पानी महंगा है भाई, कपड़ा महंगा है, बस मैं तो यही कह सकती हूँ। क्या कहेंगी मैम, क्या उम्मीदें हैं? आज तो महिला वित्त मंत्री जो है पहली बार अपना बजट पेश करने जा रही है। आप तमाम लोग हैं जो पहली तारीख से पहले जो है अपना बजट बना लेती हैं, क्या समझती है क्या कुछ चीजें जो है उनको किया जाना चाहिए था कि हर घर में जो है इस बजट का लाभ पहुंच सके? हाँ जी, हर एक चीज सस्ती होनी चाहिए। सिलेंडर भी सस्ता होना चाहिए, बिजली का बिल, पानी का बिल, हर एक चीज ते बस महंगाई है। दाल सब्जियां, जो आटा, हर एक चीज, कोई भी चीज सस्ती नहीं है। तो एक लेडीज वास्ते घर चलाना बहुत ही औखा है। आप क्या कहेंगी मैम?
मैं भी यही जो कुछ इन्होंने कहा वही मैं कहूंगी। और क्या तो क्या आज तो पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो महिला हैं, तो क्या उम्मीद है एक महिला के साथ एक कनेक्ट होता है, मन की बात समझ लेती है एक महिला दूसरी महिला? जो महिला है ना तो महिला की बात तो सुनेगी ना, है वो करेगी भी है। सारी महंगाई जड़ी है उसको भी कम करना चाहिए ताकि हम अपना घर चला सकें। प्राइवेट नौकरी में तो कुछ भी नहीं बनता, आप ये बताइए। और एक चीज महंगी है, पेंशन लगाई वो भी महंगी है, क्या 1000 रुपया महीना। आप क्या कहेंगे मैम? हम कहेंगे भी दवाइयाँ इतनी महंगी कर रखी हैं, शुगर की, बीपी की, ये सस्ती होनी चाहिए। मोदी को, सीतारमण जी को सस्ती करनी चाहिए। एक बच्चा कमाने वाला है वो बुजुर्गों की दवाइयों का खर्चा उठाएगा कि घर के राशन का खर्चा उठाएगा? ये बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। सही सी बात है, तमाम चीजें हैं। छोटे छोटे परिवार जो चंडीगढ़ में रहते हैं उनकी कई उम्मीदें, और जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा उम्मीदें हो जाती हैं इस सेक्शन की, क्योंकि जब किचन की बात आती है तो बजट सीधे तौर पर असर करता है, क्योंकि हर घर हर एक गृहिणी जो है वो अपना बजट बनाती है। मैम क्या कहेंगी? भिंडियां कट रही है सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन क्या उम्मीदें हैं? बजट टीवी लगा रखा? 40 रुपये किलो आने भिंडियां, आलू 30 रुपये किलो, प्याज ने 25 रुपये किलो। गल की कोई भी नहीं चीज सस्ती, कोई भी सस्ती नहीं। रसोई च भी वड़ना बड़ा औखा वा। तो क्या चाहते हैं कि चीजें सस्ती होवे? हाय अन्य चीज सस्ती होवे, हर एक चीज सस्ती होवे। तनख्वाह बच्चे ने वो तनख्वाह नहीं मिलती पई बिल्कुल ही, ते खर्चा कितों करना वा? ये बहुत बड़ी बात है कि प्रति व्यक्ति आय को लेकर महिलाएं बहुत ज्यादा कंसर्न हैं। वो चाहती हैं कि अगर आप खर्चा बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति आय भी लगातार बढ़े। ऐसे में ये तमाम वित्त मंत्री हैं अलग अलग घर के, जो कि 30 तारीख से पहले ही अपना बजट बना लेती हैं, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है, इनकी उम्मीदों पर बजट जो है कहीं ना कहीं जो बना दिया जाता है वो कहीं खरा नहीं उतरता। और ऐसे में ये लोग यही चाहते हैं कि बीइंग महिला वित्त मंत्री अगर बात करें, आज पहला जिस तरह से बजट पेश किया जाना है, इनकी जो चीजें हैं, इनकी जो डिमांड से जो बेसिक चीजें हैं घर को चलाने के लिए। इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, हम आपको निश्चित रूप से साधुवाद कहना चाहते हैं। आपने बहुत बढ़िया तरीके से उन तमाम लोगों की क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या चाहती हैं तमाम महिलाएं, और ये बड़ी जेन्युइन बातें थी, इसमें कोई लाग लपेट नहीं था। उम्र के उस पड़ाव में पहुंची हुई ये हमारी माताएं बहनें हैं जो बड़े स्पष्ट तरीके से बता रही हैं कि हालात क्या हैं और क्या होने चाहिए। वही मैं सोच रही थी गौतम की विपिन के साथ साथ उन महिलाओं की भी तारीफ करनी होगी जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से बहुत ही साफ शब्दों में अपनी बातें कही हैं। ये आज की महिलाएं हैं जो घर को संभालती हैं, नौकरी भी करती हैं, लेकिन किचन को कैसे बनाना है, रसोई घर को कैसे संवारना है और कैसे संभाल के रखना है, इसकी जब बात आती है तो बहुत ही बेबाकी से अपनी बात कहती है। और हम सुन रहे थे महिलाएं जिनको लगता है सब्जियां महंगी हैं, महंगाई कम होनी चाहिए, कि रोजगार के कितने अवसर मिलेंगे, और जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है क्या वो सचमुच डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा या पॉपुलेशन का बोझ साबित होगा? आइए देखें। यूथ को इस टाइम पे 5G और 7G की जरूरत है, तो अपने बजट में इसके लिए कुछ यूनिक चीज लाएं, कुछ एक नया आइडियल करके इसको अच्छी तरीके से एक ऐसा करें ताकि हमें और जो पूरा यूथ है भारत का उसको इस चीज का बेनिफिट मिल सके। पहले बजट में था रोटी कपड़ा और मकान, और अब बात हो रही है रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। तो ये तो एक सबसे अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि जैसे हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान था, आज ऐसे इंटरनेट हमारे लिए नेसेसिटी बन गया है। अगर हमें सरवाइव करना है तो आजकल इंटरनेट, हर कोई इंटरनेट की बात करता है। कुछ सर्च करना है, कुछ काम है, कुछ फॉर्म्स फिल करना है, मतलब सब चीजों के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी हो गया है। तो अब इंटरनेट तो जरूरी हो गया है, तो उस इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कुछ कंट्रीज में 5G आ गया है तो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि हमारी कंट्री में भी 5G आए, क्योंकि 4G तक के नेटवर्क में भी काफी प्रॉब्लम है। नेटवर्क्स का बहुत इशू आता है, अगर हम कभी कुछ करने लगते हैं तो यही होता है नेटवर्क नहीं है, 4G है तब भी नेटवर्क इशू आ रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट दे शुड कंसर्न अबाउट दिस कि 5G स्टार्ट करें। जी हमारे लिए इनफ नहीं है, 5G की हमें जरूरत है, क्योंकि हम कॉलेज के अंदर स्टूडेंट हैं और काफी जगह हमें मतलब नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम होती है। कॉलेज के अंदर काफी जगह ऐसी जगह है कि जहाँ पे नेटवर्क नहीं आते, और 4G होने के बावजूद भी हमें फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम ऑब्वियसली हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें 5G की जरूरत है। अगर हमें 5G की जरूरत है तो हमें पहले अपना 4G इम्प्रूव करना होगा। हम डायरेक्टली 5G पे जंप नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे इंडिया में पॉवर्टी इतनी कि कई लोगों के पास 2G भी नहीं है। तो हमें उनका भी सोचना चाहिए, 4G में पहले इम्प्रूव करना चाहिए। डेवलपमेंट के साथ उन लोगों का भी सोचना चाहिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। उनके लिए अगर हम 4G पहले इम्प्रूव करेंगे और 5G कुछ सालों बाद आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज 5G के रेडिएशंस ऐसे हैं जो एनिमल्स को भी हार्म करेंगे। तो हमें उनका भी सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी 5G नहीं आना चाहिए, पहले 4G को इम्प्रूव करना चाहिए, तभी 5G को लाना चाहिए।
तो हर खास इस बजट का इंतजार कर रहा है। स्टूडेंट्स को आप सुन रहे थे। अब स्लम की बात कर रहे हैं, स्लम एरिया की बात करते हैं, जहां पर रहने वाले कुछ लोगों की राय हमारे संवाददाताओं ने जानी है। आइए सुनते हैं। देखो, हमें तो यहीं बसा दो, क्योंकि हमारा स्कूल जॉब वगैरह यहीं से पास है। यहाँ से तो हमारे को यहीं बना कर दे दो, हमें यहाँ से तो जाना नहीं है। बहुत दूर दूर जाएंगे तो वहाँ से स्कूल की दिक्कत, जॉब के लिए दिक्कत, हर चीज के लिए हमें दिक्कत होगी। हमें यहीं बसा दो बस। यहीं पर जो भी करना है इसी जगह पे, इसी एरिया में हमारे लिए जो करना है कर दे देना, यही विनती है सरकार से। तो हमें यहाँ तो 10,000 11,000 सैलरी मिलती है, तो वो तो पता ही नहीं पड़ता, कुछ बचत ही नहीं है। सब्जी से लेकर दूध से लेकर सब चीज महंगी है, कैसे कैसे तो बचत करना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो रहा है इस बार, तो बहुत मुश्किल है। को कोई ना उम्मीद है, सब्जी महंगाई है, पानी नहीं मिल रहा, ना हम लोग रहने की जगह नहीं है। हम ऐसे चौकी चौकड़ी में रहता, गर्मी बहुत है। किसका पास गुंजाइश है वो कुछ कर लेता, किसका पास गुंजाइश नहीं तो होता ऐसे रास्ता में हवा का बाहर लेता। कहीं जाएगा तो काम मिल जाएगा तो करेंगे, नहीं तो वो भी नहीं मिलता, भी काम भी नहीं मिलता, रोजगारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा गरीब आदमी कबाड़ी कबाड़ी पीनते, बोतल कीतल रॉयल अंगूर पीनते, वही पेट पालते, और कुछ नहीं है हमारे। अब एक फैमिली में मेंबर ज्यादा है, जगह कम है, तो उसमें गुजारा नहीं हो पाता, क्योंकि अब गर्मी का माहौल है, बिजली चली जाती है, तो कैसे रह सकते हो उस माहौल में। रियल एस्टेट में कहा जा रहा है कि उसको इंडस्ट्री का दर्जा मिले, और भी बहुत सारी मांगे हैं। देखिए क्या कहता है रियल एस्टेट सेक्टर। देखिए, रियल एस्टेट को ये उम्मीदें हैं कि हमारे कई मांग है सरकार से, जो कई साल से हम मांगते जा रहे हैं। एक तो ये है कि हमें चाहिए रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री स्टेटस मिलना चाहिए। इंडस्ट्री स्टेटस से ये फायदा होता है कि हमारे को जो बैंक से फंडिंग मिलती है वो आसानी से मिलती है। अभी जैसे बैंक फंडिंग जो है हमें बहुत हाई इंटरेस्ट रेट में मिलता है। अगर रियल एस्टेट को इंडस्ट्री स्टेटस मिलेगा तो वो फंडिंग के लिए आसानी हो जाएगी। सेकेंडली, हमारे को जो अभी एक लिक्विडिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, एनबीएफसीज जैसे आपको पता है बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो फंडिंग में हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, और उस लैक ऑफ फंडिंग से कई प्रोजेक्ट्स डिले होते जा रहे हैं। इससे क्या है कि इंडस्ट्री जो बायर्स हैं उनको भी नुकसान हो रहा है इससे, और इंडस्ट्री को भी हो रहा है। ओवरऑल गवर्नमेंट को स्टिम्युलस देना पड़ेगा इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी जो है बिजनेस सब ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस में स्लो डाउन आ गया है, और बहुत बुरा स्लो डाउन आ गया है। जो पहली तरह जो हमारे बिजनेसेस होते थे उस हिसाब से अभी बहुत कम रह गया है। तो गवर्नमेंट को यहाँ बहुत सीरियसली, और आई एम श्योर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी इस बात के लिए। एज अ बिजनेसमैन हमको एक जीएसटी देखना पड़ेगा। जीएसटी को जो रिटर्न्स है, फाइलिंग, जो जीएसटी के रेट्स है, वो जीएसटी के कारण बिजनेस में काफी स्लो डाउन आ गया है, तो जीएसटी को देखना पड़ेगा। इनकम टैक्स के स्लैब्स है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, और ओवरऑल मेरे ख्याल से इकोनॉमी को थोड़ा गवर्नमेंट को स्टिम्युलस पुश करना ही पड़ेगा। घर की दिक्कतें तो ऐसी आती है, रात की नींद खराब हो जाती है। कल सुबह कितना खर्चा करना है, क्या करना है, भाजियां लेनी है नहीं लेनी है, कितनी लेनी है। पहली तारीख आती है तो सबको चिंता लग जाती है कि सबको पैसे देने हैं, नौकरों को पगार देनी है, नौकरों को कम कर दिया है, 4 नौकर की जगह हम 1 नौकर से घर चला रहे हैं, सब्जियां 4 की जगह 1 सब्जी खा रहे हैं, और इतनी चीजें बंद कर दी है। मेहमानों का आना जाना बंद हो गया है। क्योंकि घर हम लोगों को कैसे घर मजबूरी से चलाते हैं, वो हम लोग